विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां विधानसभा चुनाव से पहले सियासत इस समय गर्मा चुकी है। अभी तक एसआईआर को लेकर तमाम अफवाहें फैलाई जा रही थी कि इसी बीच अब ईडी पर भी सवालिया निशान शुरू हो चुके हैं। दरअसल आज ईडी ने कोलकाता में चुनाव रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपीएसी यानी आईपैक के चीफ प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर छापा मारा, जिससे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इतनी परेशानी हुई कि वो सीधा प्रतीक जैन के घर पर ही पहुंच गई, जहां पर ईडी की तरफ से कार्रवाई हो रही थी। और वहां पहुंच करके भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाए गए, ईडी पर गंभीर आरोप लगाए। अब ऐसे में सवाल यह कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईडी की कार्रवाई के दौरान ही वो प्रतीक के घर पहुंच गई। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट। उससे पहले आपको दिखाते हैं आज की कुछ खास तस्वीरें। तो जी हां, ईडी की कार्रवाई से जुड़ी हुई ये खास तस्वीरें इस समय नजर आई हैं और कार्रवाई के साथ ही इस वक्त जो ममता बनर्जी है वहां की मुख्यमंत्री, वो भी उस जगह पर पहुंच जाती हैं जहां ईडी कार्रवाई कर रही है, जो अपने आप में कई तरीके के सवालिया निशान खड़े कर रही है कि आखिर जब ईडी की कार्रवाई वहां पर हो रही है तो मौके पर ऐसी क्या मजबूरी थी कि ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, और वो अचानक से वहां पर पहुंच गई। इसके पीछे क्या रणनीति है, क्या वजह है, जिसको लेकर तमाम सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी की मौजूदगी और साथ ही ये कहना कि जब तक आप प्रतीक को नहीं छोड़ते मैं यहीं रहूंगी, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और उनका इस पूरे मामले में क्या संलिप्तता नजर आती है, करेंगे चर्चा इस पूरी खबर को लेकर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कोलकाता में ईडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां आईपैक के दफ्तर पर छापा मारा गया है ईडी की तरफ से और कोयला घोटाले को लेकर ये रेड मारी गई है। प्रतीक जैन का घर और साथ ही जो उनका ऑफिस है वहां पर ये कार्रवाई की गई। और ये दो तस्वीरें भी इस वक्त आपको लगातार दिखा रहे। पश्चिम बंगाल में ईडी की तरफ से जो एक्शन लिया गया, आईपैक प्रमुख है प्रतीक जैन और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर के ये बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है। आईपैक ऑफिस ममता बनर्जी भी पहुंच गई। जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि ईडी वहां पर पहुंची हुई है तो तुरंत ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंच जाती हैं और कई तरीके के गंभीर आरोप ममता बनर्जी लगाती हुई नजर आती हैं। साथ ही ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी पर भी इस दौरान बरसती हुई नजर आई और इसको लेकर उन्होंने कहा कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। तो कोलकाता में ईडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई, जिसके बाद में अब ममता बनर्जी जहां पर ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी वो खुद उस जगह पहुंच जाती हैं। दरअसल आपको बता दें, आईपैक कंपनी की अगर हम बात करें तो ये चुनावी रणनीतियां बनाती है ये कंपनी, और इस वक्त टीएमसी की सारी जिम्मेदारी आईपैक के पास में ही है। और क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते, क्योंकि इससे पहले भी इस तरीके के तो शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं पश्चिम बंगाल में, वो कह रहे हैं कि सीएम का जो ये आचरण है वो जांच में बाधा डालने जैसा है और पहले भी इस तरीके की हरकतें ममता बनर्जी कर चुकी हैं, ऐसा कहना है उनका। और साथ ही वो कह रहे हैं कि घटना की कड़ी निंदा करता हूं, ईडी को सीएम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री जब ईडी की कार्रवाई जहां पर हो रही है इस दौरान वहां मौके पर पहुंचेंगे तो बहुत सीधी सी बात है कि जो जांच चल रही है उसमें खलल पड़ सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रसन्नजीत, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि ईडी की तरफ से कोलकाता में कार्रवाई हो रही है आईपैक कंपनी के जो मालिक हैं उन पे और साथ ही उनके ऑफिस पे, घर पे, लेकिन ममता बनर्जी वहां पर अचानक से पहुंच जाती हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अचानक से ऐसी जगह जाना जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। प्रसन्नजीत, नहीं कृतिका, आप कह रही थी कि धुरंधर की रिकॉर्ड के बारे में आप दर्शकों को बताएंगे आपने इस प्रोग्राम में। धुरंधर की रिकॉर्ड के बारे में बताने की पहले बंगाल की चीफ मिनिस्टर की रिकॉर्ड के बारे में तो बताना जरूरी है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। पूरे देश में पहले दिन से आज तक, मतलब 1947 से आज तक 2026 तक एकमात्र चीफ मिनिस्टर है जो ऐसे चीफ मिनिस्टर है कि अपने लोगों के लिए, चाहे हो कोलकाता की पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार हो, चाहे हो एक मामूली सा प्राइवेट ऑपरेटर प्रतीक जैन हो जी, ये सब के लिए वो रास्ते पे उतर जाती है। ऐसा चीफ मिनिस्टर कभी आप हिंदुस्तान में देखे हैं क्या? राजीव कुमार के लिए 5 घंटा धर्मतला में धरना दिए हैं और अब प्रतीक जैन के लिए पिछले 2 घंटे से वो रास्ते पर है।
पूरे देश में कोई काम नहीं है, पूरे प्रदेश में कोई काम नहीं है। एक प्राइवेट ऑपरेटर प्रतीक जैन, उनके लिए पिछले 2 घंटा वो एक हरा फाइल अपने सीने से पकड़ते हुए, ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हो, ये वो प्रतीक जैन की घर से निकाल के लेके आई है। पता नहीं इसके अंदर कुछ है भी नहीं, बिल्कुल, इसको लेकर। उसके बाद वो सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में पहुंची, वहां पे काफी सारे दस्तावेज और साथ में कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा, सॉल्ट लेक विधाननगर पुलिस कमिश्नर या पुलिस के बाकी सारे जितने सारे ऑफिसर्स है, सब लोग, जितने सारे तृणमूल कांग्रेस की आसपास की सेकंड टायर की, थर्ड टायर की नेता है, सबको लेकर वो अभी वहां पे चट्टान की तरह खड़ी है। और पूरे दस्तावेज है उनका, जो अपना ये सरकारी गाड़ी है, इनके अंदर दस्तावेज ठूस ठूस के भरा जा रहा है। उसमें क्या है क्या नहीं है किसी को कुछ पता नहीं। एक तरफ 11th फ्लोर में इस बिल्डिंग का ईडी का कार्रवाई जारी है, नीचे से लिफ्ट बंद है जी, और इन्होंने बेसमेंट में घुस गई। बेसमेंट पे घुसकर कहां से सारे दस्तावेज लाकर चीफ मिनिस्टर का ऑफिशियल गाड़ी में ठूसा जा रहा है। मतलब ये क्या पागलपन है या क्या हो रहा है? ऐसे पहले उन्होंने पुलिस कमिश्नर के लिए की है, ये किस तरह की चीफ मिनिस्टर है? सेंट्रल जांच एजेंसी को रोकने के लिए ये क्या किया जाता है, ये ना मुझे पता नहीं। अगर 1947 से आज तक राजनीति करने वाला या पत्रकारिता करने वाला कोई जिंदा है कि नहीं, उसे पूछा जाए। कोई राजनेता को इस तरह से देखा गया कि नहीं, कोई चीफ मिनिस्टर को इस तरह से देखा गया कि नहीं जी। मेरा 40 साल की पत्रकारिता में तो ऐसा कभी मैंने देखा नहीं। ये हो क्या रहा है? ये इस तरह की सेंट्रल जांच एजेंसी की काम जब जहां किसी जगह पे चल रहा है, वहां पे चीफ मिनिस्टर घुसकर प्रतीक जैन की घर पे घुस गया है। बेचारा ईडी का अफसर लोग करेंगे क्या? एक चीफ मिनिस्टर अगर किसी जगह पे घुस जाते हैं तो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस की लोगों ने करेगा क्या? एक जगह पे जहां पे किसी ऑफिस में जांच पड़ताल जारी है, वहां पे अगर चीफ मिनिस्टर घुस जाएंगे तो बेचारा लोग करेंगे क्या? तो एक चीफ मिनिस्टर अगर इस तरह की हरकतें एक शहर में इधर से उधर पागल की तरह गाड़ी का काफिला लेके घूमते रहेंगे तो शहर का लोग करेंगे क्या? ईडी का लोग करेंगे क्या? ऐसा ही पिछले 2-3 घंटे से जारी है। अब आगे जाके क्या होगा हमें पता नहीं। चलिए, फिलहाल प्रसन्नजीत, आप इस पूरी खबर पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा, लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और